हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 अप टू 79। इसमें से इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, तो पूरी संख्या को गुणा ना करके केवल इकाई के अंक को ही गुणा करके देखेंगे। तो गुणा करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 6, क्योंकि यहाँ तक तो मल्टीप्लाई किया तब इसका इकाई का अंक 6 रहेगा लास्ट में। तो अगली इकाई संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे इसको। 6 से 4 को मल्टीप्लाई किया 24। अब इसका 24 पूरा नहीं लेके केवल यूनिट डिजिट लेंगे इसका, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक ही देखना है। तो इसका होगा इकाई का अंक 4। 4 को करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर का इकाई का अंक है 5। 4 को 5 से गुणा किया 20। अब आगे कितनी भी संख्या है, यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया ना। अब किस 0 को किसी भी संख्या से आगे गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो अपन आगे गुणा करके नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो आगे कितनी ही संख्या आ जाए उनका सबका 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट है, पावर वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पावर में 4 का भाग लगाते हैं। ये तो थी बिना पावर वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना। अब देखेंगे पावर वाली संख्या के 4 का भाग लगाएंगे तथा जो शेष बचता है उसे पूरी पावर की जगह रख देते हैं एवं इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। 0, 1, 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, ये का यही आएगा। 0, 1 और 5 ये 4 नंबर है, इनकी पावर कितनी भी क्यों नहीं हो इकाई का अंक बदलते नहीं है, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि ये ही वापस आ जाएंगे। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 पावर में यदि ये हो इकाई। ये है 472 इसके पावर। पावर वाले अपन देखेंगे पीछे क्या पड़ा था, 4 का भाग लगा के देखेंगे इसमें, और जो शेषफल बचेगा वो इस पूरी संख्या की जगह यहाँ पे अपन रख देंगे, वो इसकी पावर हो जाएगी। तो भाग भी केवल इकाई के अंक में लगा के देखेंगे। भाग लगा के देखें इसमें, मतलब 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देकर लास्ट वाले 2 डिजिट में दे लो, वो काफ़ी है। तो 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 संते 28 आ गया, यानी कि एक शेषफल बचा। तो एक शेषफल रखेंगे, इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ से इकाई का अंक ही उठाएंगे। तो इकाई का अंक 2 है, 2 की पावर शेषफल कितना बचा था 1, इसको रख दिया। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ये इसका इकाई का अंक हो गया। पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचा। अब ये है नेक्स्ट, देख लो कितनी ही बड़ी संख्या हो, इसका इस तरह से 4 का भाग लगा के पावर वाली संख्या का इकाई का अंक आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या और इसकी पावर भी इतनी बड़ी है, तो अपन देखेंगे 4 का भाग लगाएंगे, पूरी संख्या में भाग नहीं लगा कर लास्ट 2 डिजिट में लगा के देख लेंगे। अब ये लगाया, शेषफल इसमें 0 आया, ठीक है। तो यदि एक कंडीशन और आती है इसमें, शेषफल 0 आ जाए तो पावर शेषफल की जगह अपन उसमें 1 रखा था, तो इसमें 0 आ जाए शेषफल तो 4 ही रखेंगे पावर। तो इकाई का अंक 8 लेंगे, 8 शेषफल 0 आया था, 0 आया तो 4 रखना है, इसके पावर 4। अब इसको 4 टाइम गुणा करेंगे तो 8 इंटू 8 64 होते हैं। इसका भी इकाई का अंक उठा लेंगे, पूरा नंबर नहीं उठाकर केवल इकाई का अंक लेंगे। 4 को 8 से गुणा किया 32, और 32 का लेंगे 2, 2 को 8 से गुणा किया 16, 16 का कितना लेंगे 6, 6 के क्या हो गया इसका इकाई का अंक आ गया। इस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। अब ये एक सीरीज़ में दे दिया अपन को, इसका भी अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका फिर इसका। इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगा के शेषफल देखेंगे, तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल अपने पास 3 बचेगा। तो ये उठाया 2 की पावर 3, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है यहाँ पे और यहाँ पे शेषफल 3 बचा था, इंटू इसी तरह आगे वाले कर लेंगे। यूनिट डिजिट लिया 6, 6 की पावर यहाँ पे 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इंटू 7 यूनिट डिजिट लिया, 4 का भाग लगाएंगे शेषफल 1 बचेगा। 2 की पावर 3 होता है 8, 6 की पावर 1 6, 7 की पावर 1 7। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 48, 48 को 7 से किया, पूरा को न करके 8 को कर लेंगे केवल, तो 56 इकाई का अंक क्या आया 6। नेक्स्ट इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं।
प्रैक्टिस के लिए ये अन्य। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये है इकाइकांक 1 है, 4 का भाग लगाएंगे, सेसफुल 1 बचेगा, माइनस का साइन है, माइनस, इसी तरह ये आ जाएगा। अब ये देखो 1 की पावर 1 1 होता है, ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब 1 में से तो 8 जाता नहीं है, घटता नहीं है, माइनस की संख्या आ जाएगी। अब अपन ये तो इकाइकांक की तो उठा रहे हैं, केवल पूरी संख्या थोड़ी ले रहे हैं। तो पिछले वाले संख्या में जैसे माइनस करते हैं तो हासिल की लेके करते हैं, अगर छोटी संख्या हो तो पिछले वाले संख्या से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। तो अब 11 में से 8 माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस किया तो 3, तो ये इसका यूनिट डिजिट आ गया। फिर है फैक्टोरियल एन, क्या होता है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन को। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 100 इकाई का अंक ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। ये तो फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला हो गया, इसको इस तरह से अपन ओपन करेंगे और इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। तो फैक्टोरियल 1 कितना हो गया 1, फैक्टोरियल 2 1, क्योंकि 2 एन एन माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 6, कैसे हुआ 3 इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 2 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले भी हो जाएंगे, कहाँ तक 100 तक। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, प्लस का साइन है तो इकाई वाले अंक को जोड़ते चले जाएंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 प्लस 4 13। फिर इसका पूरा नंबर नहीं लेके एक लास्ट वाला इकाई का अंक उठाएंगे, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3। अब देखो इकाई का अंक 0 0 आता जा रहा है, आगे आगे तक 100 तक 0 ही आएगा, तो 3 में 0 ऐड करते जाओ 3 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक 3 हो जाएगा। क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे वाले सभी इकाई का अंक 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है, इसको अपन ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। अब 5 और 2 की वजह से 0 आ रहा है, क्योंकि 5 इंटू 2 10 आता है, तो इसमें 0 आता है। 5 और 2 की वजह से 0 आ रहा है, तो लास्ट में आगे वाली सभी संख्याओं में 0 आएगा, इसलिए ये हो जाएगा। फिर है शून्य, जो अभी यहाँ पे किया अपन ने वही देखा, वही है यहाँ शून्य। 5 और 2 के गुणा करने पे प्राप्त होता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है तथा जितनी होती है उतनी ही गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। 5 इंटू 2 10, एक 0 है, 5 की पावर 12, 2 की पावर 7। अब कितनी पावर किसकी कम है 2 की, तो 0 2 0 भी क्या था यहाँ पे, जिसकी संख्या कम होगी उतने गुणनफल के अंत में 0 होंगे। तो इसके गुणनफल के अंत में 0 कितने होंगे, किसकी पावर कम है 2 की 7, तो गुणनफल के अंत में 7 0 होंगे। जैसे 5 की पावर 21, 2 की पावर 35, कम कौन सा है 21, तो इनके गुणनफल के अंत में 0 कितने होंगे 21। इसी तरह ये इनमें दोनों बराबर हैं, तो फिर